फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग। आज से हम इस चैप्टर के प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम मेनली 3 अकाउंट्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दिस अकाउंट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। ये वही पी एंड एल अकाउंट है जो हमने क्लास 11th में पढ़ा है। सेकेंड इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स एंड फर्म के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जो भी लेन देन होता है, उन ट्रांजेक्शन्स को ये दोनों अकाउंट जो है ये रिकॉर्ड करते हैं। जैसे फर्म ने पार्टनर को क्या पे किया, प्रॉफिट, ठीक है, सैलरी, या फिर पार्टनर ने फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे किया, जो पार्टनर ने फर्म से कुछ पैसा विड्रॉ किया था अपने पर्सनल पर्पस के लिए, उस पर इंटरेस्ट पे किया। एक पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन सबका अपना सेपरेट कैपिटल अकाउंट होता है और सेपरेट करंट अकाउंट होता है, और इंडिविजुअल पार्टनर की फर्म के साथ जो भी ट्रांजेक्शन चल रहा है वो इनके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है। थर्ड इज पार्टनर्स लोन अकाउंट। हमने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस में पढ़ा था कि जो पार्टनर है ये फर्म को लोन दे भी सकता है और फर्म से लोन ले भी सकता है। इस लोन के रिलेशन में पार्टनर और फर्म के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं ना, उसको पार्टनर्स लोन अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन या फिर कोई इंस्टॉलमेंट पे किया है, ठीक है। अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो उस केस में ये जो पार्टनर्स लोन अकाउंट है ना, ये फर्म के लिए क्या बन जाता है, एसेट अकाउंट, ठीक है। फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो पार्टनर जो है बेसिकली फर्म के लिए एसेट हो गया, ठीक है। और अगर फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है तो इस केस में पार्टनर्स लोन अकाउंट जो है वो फर्म के लिए क्या है, लाइबिलिटी है, क्योंकि जो पार्टनर है ये फर्म के लिए क्रेडिटर है, ठीक है। बट आज की वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर फोकस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट करने के पीछे रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, ठीक है। ये समझने के लिए हम चलेंगे अपने क्लास 11th के कॉन्सेप्ट पर, जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रोसेस फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, ये वो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर एक सिंगल पर्सन जो है अपने बिजनेस के रिस्क और लॉसेस अकेले ही मैनेज करता है और बिजनेस के प्रॉफिट्स भी अकेले ही इंजॉय करता है, ठीक है। सोल प्रोप्राइटर का जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो जर्नल से स्टार्ट होता है। जर्नल में एंट्री होती है जो भी ट्रांजेक्शन की, उसके बाद लेजर अकाउंट्स बनते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस में लेजर अकाउंट्स के क्लोजिंग बैलेंस ट्रांसफर किए जाते हैं, फिर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कैलकुलेट करने के लिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और लास्ट में बैलेंस शीट बनता है। अब बात यहाँ हो रही है पार्टनरशिप अकाउंटिंग की, तो हम यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप का अकाउंटिंग प्रोसेस क्यों आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। इट इज़ बिकॉज पार्टनरशिप अकाउंटिंग और सोल प्रोप्राइटरशिप जो है ये सेम अकाउंटिंग प्रोसेस को है फॉलो करते हैं, ठीक है। कहाँ तक, टिल द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका मतलब है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने तक जो भी स्टेप्स फॉलो होते हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप अकाउंटिंग दोनों में सेम वे में फॉलो होते हैं। अब पार्टनरशिप अकाउंटिंग के केस में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद वेरिएशन आ जाता है, और वो क्यों आता है ये हम अभी जानते हैं। देखो, जो सोल प्रोप्राइटर है उसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया। अभी जो नेट प्रॉफिट है ना, ये सोल प्रोप्राइटर ने किसी के साथ शेयर नहीं करना, ये उसका अपना डेफिनेटिव प्रॉफिट है, ठीक है। इसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं और अल्टीमेटली कैपिटल में हम इस नेट प्रॉफिट को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। और अगर नेट लॉस है, नेट लॉस जो है वो कैपिटल से क्या हो जाता है, डिडक्ट। बट पार्टनरशिप फर्म के केस में क्या होता है, देखो हम मान के चलते हैं ये फर्म है, ठीक है, इन्होंने पी एंड एल अकाउंट बनाया, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब ये नेट प्रॉफिट जो है ये फर्म अपने सभी पार्टनर्स के बीच में
डिस्ट्रीब्यूट करेगी, क्योंकि पार्टनरशिप का मेन फीचर ही है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो इन प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक अकाउंट बनता है, सेपरेट अकाउंट, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जो एप्रोप्रिएशन वर्ड है ना, इसका मतलब ही है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो दिस वाज द लॉजिक बिहाइंड क्रिएटिंग दिस अकाउंट। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन। इसकी नॉलेज अगर होगी तो हमें पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखो होता क्या है, किसी भी बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं। ठीक है, कुछ एक्सपेंसेस को बिजनेस चार्ज की कैटेगरी में रखता है और कुछ एक्सपेंसेस को बिजनेस एप्रोप्रिएशन की कैटेगरीज में रखता है। अब ऐसा क्यों? देखो, जो जो एक्सपेंसेस को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाता है, ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए मैंडेटरी होते हैं। मतलब ये खर्चे किए बिना आपका बिजनेस चल ही नहीं सकता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने लोन लिया है ना, बिजनेस को चलाने के लिए, या आप बिजनेस जिन प्रेमाइसेस पे रन कर रहे हो उसके लिए आप रेंट पे कर रहे हो। ठीक है, इसके अलावा आपने मैनेजर रखा हुआ है बिजनेस के लिए और उसको कमीशन दे रहे हो, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस हो गए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया। ये सभी एक्सपेंसेस जो हैं दे आर द एग्जाम्पल ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब देखो, इनको चार्ज क्यों माना गया है? क्योंकि ये एक्सपेंसेस जो हैं ये बिजनेस रन करने के लिए मैंडेटरी हैं, तो बिजनेस को ये एक्सपेंसेस पे करने पड़ेंगे, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है चाहे बिजनेस को लॉस हो रहा है। ठीक है, इन एक्सपेंसेस को अवॉइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, सो ये जितने भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स होते हैं ना, ये वाले एक्सपेंसेस होते हैं, ये हमारे कहाँ आते हैं? ये आते हैं हमारे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, देखो मैं आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाती हूँ। ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है सोल प्रोप्राइटरशिप का। ठीक है, इसमें ये जितने भी खर्चे हैं, परचेजेस का, कैरेज इनवर्ड का, वेजेस का, कस्टम ड्यूटी, इंश्योरेंस, सैलरीज, कमीशन, डिस्काउंट, ये सारे जो खर्चे हैं ना, ये मैंडेटरी हैं बिजनेस रन करने के लिए। ठीक है, सो इन्हें चार्ज माना गया है। मतलब ये खर्चे बिजनेस को इनकर करने पड़ेंगे, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है चाहे लॉस हो रहा है। ठीक है, तभी इन खर्चों को नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन के पहले कंसिडर किया जाता है, ताकि इन खर्चों को पे करने के बाद हमें पता लगे कि बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो कितना है। देखो, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स ये वो आइटम्स होती हैं जो फर्म तब पे करता है जब फर्म को प्रॉफिट हुआ है। एप्रोप्रिएशन का मतलब ही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। जब पार्टनरशिप अकाउंटिंग में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है, उस नेट प्रॉफिट को सर्टेन आइटम्स को एलोकेट किया जाता है। ये सर्टेन आइटम्स हैं: इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स, सैलरी रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, एंड थर्ड इज ट्रांसफर टू रिजर्व। इसका मतलब है, अगर बिजनेस को प्रॉफिट होगा तभी पार्टनर को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट पे किया जाएगा, तभी पार्टनर्स को सैलरी मिलेंगी, बोनस कमीशन मिलेगा। ठीक है, और तभी प्रॉफिट में से कुछ पार्ट हम फ्यूचर के लिए सेट असाइड करके रख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। इसको और डिटेल में समझने के लिए हम चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन समझते हैं। देखो, चार्ज की जो आइटम्स होती हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, ये मैंडेटरी एक्सपेंसेस होते हैं। तो अगर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या फर्म को लॉस हो रहा है, दोनों सिचुएशंस में ही ये वाले जो एक्सपेंसेस हैं ये पेबल हैं, ये पे करने पड़ेंगे फर्म को। इनके बिना बिजनेस चलेगा ही नहीं। ठीक है, सो आइदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, दे आर पेबल इन बोथ सिचुएशंस, बट appropriations are payable in case of profits only.
ठीक है। एंड सेकेंड मेजर डिफरेंस इज कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स आर रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, वाइल appropriations आर रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। देखो, अगर आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स वर्सेस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो, मान के चलो कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, ठीक है। अब फर्म ने इस लोन के ऊपर पार्टनर को क्या दिया? इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। सेकंड सिचुएशन में एक दूसरा पार्टनर है, इसने फर्म को बिल्डिंग रेंट करी, ठीक है, उनके फर्म का बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए। तो फर्म ने उस पार्टनर को क्या दिया? रेंट दिया, ठीक है। और एक और सिचुएशन है कि पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि अगर बिजनेस को प्रॉफिट होगा तो फर्म अपने पार्टनर्स को, जितने भी पार्टनर्स हैं ए बी सी डी, इनको क्या क्या पे करेगी? एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगी और सैलरी भी पे करेगी सभी पार्टनर्स को। तो देखो, जो ये फर्स्ट सिचुएशन है, जो फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें जो ये इंटरेस्ट ऑन लोन है और ये जो रेंट है, बोथ आर पेबल टू पार्टनर बट दीज आर कंसिडर्ड एज चार्ज, ठीक है। और ये जो सेकंड सिचुएशन है, सेकंड एग्जांपल है, इसमें पार्टनर को जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये जो सैलरी मिल रही है, इसको हमने क्या कंसीडर किया है? एप्रोप्रिएशन। अब ऐसा क्यों है? देखो, इस केस में भी पेमेंट पार्टनर को ही मिल रही है और इस केस में भी पेमेंट पार्टनर को ही मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको चार्ज क्यों कंसीडर किया है और यहाँ पे इसको एप्रोप्रिएशन क्यों कंसीडर किया है? इसका रीजन है, एग्जाम्पल 1 में फर्म पार्टनर्स को जो भी पेमेंट कर रही है वो बिजनेस के लिए मैंडेटरी खर्चे हैं, ठीक है। अगर फर्म पार्टनर से लोन नहीं लेगा तो फर्म किसी आउटसाइडर से लोन लेगा। अगर फर्म पार्टनर की बिल्डिंग रेंट नहीं करेगा तो किसी आउटसाइडर की बिल्डिंग रेंट कर लेगा, ठीक है। सो अगर आउटसाइडर से फर्म ने लोन लिया है तो फर्म आउटसाइडर को भी इंटरेस्ट पे करेगा और आउटसाइडर की बिल्डिंग रेंट करी है तो आउटसाइडर को रेंट भी पे करेगा। सो डेफिनेटली ये जो एक्सपेंसेस पार्टनर फर्म पार्टनर्स को पे कर रहे हैं, ये मैंडेटरी नेचर के हैं, जिनके बिना बिजनेस रन नहीं कर सकता, इसीलिए इनको चार्ज माना गया है। चाहे ये पार्टनर को पे करो या आउटसाइडर को, बिजनेस के लिए चार्ज है। और यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, और ये जो सैलरी टू पार्टनर्स है, ये पेबल होती हैं जब पार्टनरशिप बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, इसीलिए हमने इनको एप्रोप्रिएशन बोला। अगर लॉस होगा तो ये चीज़ें पे नहीं होंगी, इसीलिए इनको एप्रोप्रिएशन कहा गया है, चार्ज नहीं कहा गया है, ठीक है। समटाइम्स क्वेश्चन में स्पेसिफाई होता है कि पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, इसे एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट किया जाए, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माना जाएगा, एप्रोप्रिएशन नहीं माना जाएगा। सो चाहे फर्म को लॉस भी होगा, उस सिचुएशन में भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जाएगा। इस सिचुएशन को ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। इस टॉपिक को हम अपनी आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो, दिस अकाउंट इज जस्ट एन एक्सटेंशन, है ना। एक्सटेंशन ऑफ व्हाट? एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ही रूल्स एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। डेबिट साइड पे अकाउंट के एक्सपेंसेस लिखे जाएंगे, क्रेडिट साइड पे अकाउंट्स के इनकम्स लिखे जाएंगे। और ये जो अकाउंट है ना, ये भी हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बना रहे हैं। मतलब अगर बिजनेस कुछ पे कर रहा है तो वो डेबिट साइड में आएगा और बिजनेस को कुछ मिल रहा है तो वो क्रेडिट साइड में आएगा।
अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है पार्टनरशिप अकाउंटिंग के केस में, वो हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। देखो इसके क्रेडिट साइड में आ गया ना, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस इज नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू द अप्रोप्रिएशंस। ठीक है, ये लिख दिया। इसके अलावा क्रेडिट साइड पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आ सकती हैं। अगर अग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में कि अगर उन्होंने बिजनेस से कुछ पैसा अपने पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ किया तो उन्हें बिजनेस को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, विच विल बी कॉल्ड एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, सो ये भी क्योंकि बिजनेस के लिए तो ये इनकम ही है। अब क्योंकि ये इनकम बिजनेस ने अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज से नहीं जनरेट करी है, इसीलिए ये P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड में नहीं आती। ये बिजनेस इनकम ने जनरेट करी है अपने पार्टनर से, इसीलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है। तो हमने इसको क्रेडिट साइड में लिख दिया। अब इन दोनों को कंबाइन करके जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट की एलोकेशन होगी अगेन सब्जेक्ट टू द अग्रीमेंट ऑफ पार्टनर्स, अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स की उन्हें अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है तो इसी कंबाइंड अमाउंट में से पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगा। ठीक है, और अगर उनके बीच में एग्रीमेंट है तो रिजर्व के लिए भी कुछ पैसा जो है, कुछ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट जो है वो साइड रखा जाएगा। ये जो रिजर्व होता है, रिजर्व क्रिएट करने का मोटिव होता है फ्यूचर में अगर कोई कंटिजेंसीज आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लाइबिलिटीज आ जाती हैं बिजनेस के लिए, तो उनको मीट करने के लिए, ठीक है, उनको फेस करने के लिए। ठीक है, सो इन दोनों अमाउंट्स के टोटल को हमने मान लिया ए। ठीक है, और ये जो हमारे अप्रोप्रिएशंस थे ना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स सैलरीज, पार्टनर्स कमीशन एंड रिजर्व, इन चारों के टोटल को हमने मान लिया बी। ये जो अप्रोप्रिएशंस है, दीज आर कॉल्ड अप्रोप्रिएशंस। अप्रोप्रिएशंस के टोटल को हमने बी मान लिया। जब हमने प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के टोटल में से अप्रोप्रिएशंस को माइनस किया तो जो अमाउंट आया उसको हमने बोल दिया सी। दिस अमाउंट इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट्स। अब ये जो प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट जो है ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, मतलब पार्टनर्स को दिया जाएगा ये वाला अमाउंट। ठीक है, ये ना आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा हमारी नेक्स्ट एग्जांपल में जहाँ पे हमने रियल फिगर्स लिए हैं। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000 का नेट प्रॉफिट है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 300 प्लस 450, 750 की हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गई। अब इन दोनों अमाउंट्स के टोटल को जो है पार्टनर्स में एलोकेट किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ठीक है, कमीशन, जो भी पार्टनर्स के एग्रीमेंट में दिखा है। चलो देखते हैं, हमारे दो पार्टनर्स हैं यहाँ पे, दुराए और वेलन। सो पार्टनरशिप अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग दुराए और वेलन को 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, विच कम्स टू 1250 एंड 1500। नेक्स्ट, हमारे दुराए को सैलरी मिल रही है ऑफ ₹5,000 और वेलन को कमीशन मिल रहा है ऑफ ₹2,000। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये अप्रोप्रिएशन से, इनका हम करेंगे टोटल। ठीक है, ये टोटल जो है ये हमारे इन दोनों अमाउंट्स के टोटल में से माइनस होगा। टोटल ऑफ नेट प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के टोटल में से हम एप्रोप्रिएशन के टोटल को माइनस करेंगे, और माइनस करके हमारा जो अमाउंट आया है विच कम्स टू ₹11,000, ये क्या है हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, अब ये जो प्रॉफिट है ना, डिविजिबल प्रॉफिट, ये प्रॉफिट भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दुरई को और वेलन को ये 11,000 रुपये में, 11,000 के अमाउंट में से ही उनके प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। देखो पहले इनकी PSR रेशो क्या है, 2:3। अब ये 2/5 और 3/5 कैसे आया, 2 + 3 हो गया 5, मतलब टोटल 5 पार्ट्स में से जो 2 पार्ट्स हैं वो मिलेंगे दुरई को, और जो 3 पार्ट्स हैं वो मिलेंगे हमारे वेलन को। ठीक है, सो इस हिसाब से जब इन्होंने कैलकुलेशन किया तो दुरई का प्रॉफिट शेयर आया 4,400 और वेलन का प्रॉफिट शेयर आया 6,600। सो देखो इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। तो अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में क्या आइटम्स आती हैं, क्रेडिट साइड में क्या आइटम्स आती हैं, ये पता होना चाहिए। और पार्टनर्स को जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है वो किस तरह से कर रहे हैं ये भी आपको समझ आ गया होगा। एक बार हम
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की फंक्शनिंग देख लेते हैं। क्रेडिट साइड में हमने पढ़ा नेट प्रॉफिट आता है, कहाँ से आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ठीक है। और क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर पार्टनर्स ने फर्म को कुछ अपनी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट पे किया है तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है, ठीक है। देन आ गया हमारा डेबिट साइड। डेबिट साइड में क्या आती हैं? सबसे पहले तो एप्रोप्रिएशंस। एप्रोप्रिएशंस मतलब पार्टनर्स को जो जो चीज़ें पे करनी है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेम्यूनरेशन, बोनस एटसेट्रा टू पार्टनर्स, ठीक है। ये हो गया पार्टनर सैलरी, बोनस, ठीक है। इसके अलावा अगर पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि कुछ रिजर्व्स के लिए भी हमने नेट प्रॉफिट रखना है तो रिजर्व्स भी आ गए, ठीक है। इन तीनों को, जो भी हमारी अप्रोप्रिएशंस है, इनको जब हमने नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के टोटल में से माइनस कर दिया तो जो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट था वो क्या आ गया हमारा? दिस इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। अब ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है ये अग्रीड रेशो के अकॉर्डिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। चलो देखो, जब पार्टनर्स को उनके शेयर का प्रॉफिट मिल जाता है, जो कि कहाँ ट्रांसफर होता है? हम कोई कैश में थोड़ी पार्टनर को प्रॉफिट दे रहे हैं। जो बिजनेस है, बिजनेस का पार्टनर को कोई इनकम देने का तरीका कैश में नहीं होता, या पार्टनर फर्म को, जैसे ये पार्टनर है, ये फर्म को कुछ पे कर रहा है या फर्म पार्टनर को कुछ पे कर रही है, ये कैश बेसिस पे नहीं चलता। ये कैसे चलता है? अगर पार्टनर ने फर्म को कुछ पे करना है तो वो आईओडी के नाम पे उनके कैपिटल में से माइनस हो जाता है, डिडक्टेड फ्रॉम पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। और अगर फर्म ने पार्टनर को कुछ पे करना है, जैसे आईओसी ही पे किया है, तो वो क्या होता है? एडेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर, ठीक है। सो जब भी प्रॉफिट का जो शेयर है पार्टनर्स को ट्रांसफर किया जाता है उनके कैपिटल अकाउंट में, तो उसका क्या मतलब होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज क्लोज्ड, ठीक है। और क्लोज करने का मतलब है फिर इस अकाउंट में और कोई एंट्री नहीं होगी। नाउ कम्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अब हम दो हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स के थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को फर्दर इलाबोरेट करेंगे और समझेंगे कि प्रॉफिट्स के केस में एप्रोप्रिएशंस को किस तरह ट्रीट किया जाता है, और लॉस के केस में एप्रोप्रिएशंस का क्या ट्रीटमेंट है, और पार्टनर्स के बीच में लॉस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेट्स रीड द फर्स्ट एग्जांपल। Let's say there are three partners A, B and C sharing profits and losses equally, right? So इनका PSR रेशियो क्या हो गया? 1:1:1, ठीक है। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज रुपीज 1 लाख, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज रुपीज 15,000। आईओसी दिया पार्टनर्स का 15,000। टोटल सैलरी पेबल टू ऑल द पार्टनर्स इज रुपीज 10,000। पार्टनर्स की सैलरी है 10,000। ट्रांसफर टू रिजर्व इज रुपीज 5,000, ठीक है। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रिसीव फ्रॉम द पार्टनर इज रुपीज 20,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो, अभी तक हमने जो जो पढ़ा है हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमें ईजी रहे समझना। नेट प्रॉफिट कितना है? 1 लाख। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 1:1:1 मतलब इक्वल। उसके बाद आईओसी कितना है टोटल सभी पार्टनर्स का? 15,000। सैलरी, सैलरी हमें दी है 10,000 और साथ में दिया है रिजर्व्स 5,000, और लास्ट में हमें दिया है आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एज 20,000। देखो, नेट प्रॉफिट और आईओडी ये हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, राइट। सो लेट्स बिगिन। देखो, हमने सबसे पहले लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस इज नेट प्रॉफिट। सेकंड हमने लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पार्टनर्स से फर्म को जितना भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिला है वो भी हमने यहाँ लिख दिया। अब क्रेडिट साइड पे जो ये अमाउंट्स लिखे हैं ना, इन अमाउंट्स का टोटल ही जो है ये हम एप्रोप्रिएशन के रूप में एलोकेट करेंगे, ठीक है, इन आइटम्स को। देखो, फर्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो 1,20,000 में से फर्स्ट एलोकेशन गई है towards interest on capital of rupees 15,000. Second allocation is towards partner salaries which is for rupees 10,000.
थर्ड एलोकेशन इज टुवर्ड्स रिजर्व्स फॉर रुपीज 5,000. सो ये हो गई हमारी अप्रोप्रिएशंस एज मेंशन इन द क्वेश्चन. ठीक है, इन तीनों का टोटल कितना आया? 30,000. टोटल अप्रोप्रिएशंस है 30,000 और टोटल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? 1,20,000. 1,20,000 में से 30,000 का प्रॉफिट एलोकेट हो गया टुवर्ड्स अप्रोप्रिएशंस. तो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हुआ? 90,000. ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट है ना, दिस इज डिविजिबल प्रॉफिट्स. अब ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है ना, ये जो तीन पार्टनर्स हैं ए बी सी, इनके बीच में बांटा जाएगा. ठीक है, और किस रेशो में बांटा जाएगा? 1:1:1, मतलब इक्वली. देखो 90,000 को डिवाइड करना है तीन पार्टनर्स के बीच में, तो 3 3 9, ये आ गया 30,000. सो हर पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिल रहा है? ए को 30,000, बी को 30,000 और सी को 30,000. एंड द प्रॉफिट इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू दीज पार्टनर्स रिस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट. मीन्स एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट एंड सीज कैपिटल अकाउंट. इस तरह से इसलिए लिखते हैं ताकि बार बार कैपिटल अकाउंट ना लिखना पड़े. ऊपर एक बार लिख दिया ए बी सी का, यही मतलब हुआ. ठीक है, सो ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल. अब हम आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पे. देखो, पार्टनरशिप फर्म है एबीसी ब्रदर्स. इसमें तीन पार्टनर्स है ए बी सी. ठीक है, फर्म ने इंकर किया नेट लॉस ऑफ ₹30,000 फॉर द फिजिकल ईयर एंडिंग 2023 एंड 24. द पार्टनरशिप एग्रीमेंट स्पेसिफाइज 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है, अब यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10%. और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है पार्टनर्स का? पार्टनर से चार्ज किया, ए से चार्ज किया 2,000 और सी से चार्ज किया 1,000. द अग्रीमेंट इज साइलेंट ऑन द सैलरी एंड रेम्यूनरेशन. रीडिस्ट्रीब्यूट द नेट लॉस अमंग द पार्टनर्स बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड डिटेल्स. अब देखो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट समझने वाला क्या है कि पार्टनर को क्या हो रहा है? नेट लॉस. तो नेट लॉस के केस में देयर आर नो अप्रोप्रिएशंस. ठीक है, याद रखना. नेट लॉस के केस में देयर आर नो अप्रोप्रिएशंस. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट क्या है कि पार्टनर्स ने फर्म को आईओडी पे किया है. तो हम सबसे पहले हम नेट लॉस को रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. ठीक है, देखो डेबिट साइड में आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000. ये है हमारा नेट लॉस. हमेशा याद रखना, नेट प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड आएगा, नेट लॉस होगा तो डेबिट साइड आएगा. अब क्योंकि लॉस है तो एप्रोप्रिएशंस नहीं होंगी, नो ट्रीटमेंट फॉर द एप्रोप्रिएशंस. अब हम करेंगे द रिकॉर्डिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है बिजनेस के लिए इनकम है, इसलिए हमने इसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया है. ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 2,000, सी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ₹1,000. टोटल आ गया 3,000. अब टोटल लॉस है 30,000 का, उसमें से 3,000 की इनकम माइनस कर दी. तो डिविजिबल लॉस कितना, मतलब पार्टनर्स के बीच में कितना लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है? 30,000 माइनस 3,000, इट कम्स टू ₹27,000. अब देखो किस रेशो में डिवाइड करना है लॉस. तो पूरे क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे कहीं पे भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया है. प्रॉफिट स्टार्ट हो रहा है नेट लॉस से. ठीक है, फिर उन्होंने पार्टनरशिप एग्रीमेंट के प्रोविजन स्पेसिफाई कर दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी रेम्यूनरेशन, और लास्ट में बोल दिया है कि नेट लॉस आप डिस्ट्रीब्यूट करो. सो आप यहाँ पर डिफॉल्ट प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को थोड़ा सा रिकॉल करो. हमने क्या पढ़ा था? जहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को लेके कोई डिस्प्यूट है या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन ही नहीं है, दोनों सिचुएशंस में अकॉर्डिंग टू डिफॉल्ट प्रोविजंस पार्टनर्स प्रॉफिट्स या लॉसेस इक्वली शेयर करेंगे. तो इस सिचुएशन में भी ये जो 27,000 का लॉस है आफ्टर कंसिडरिंग द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये पार्टनर्स ए बी सी कैसे शेयर करेंगे? इक्वली. ये आ गया ए बी एंड सी पार्टनर्स जो है इक्वली शेयर कर रहे हैं. 27,000 डिवाइडेड बाई 3, 9 27, तो 9,000 ईच पार्टनर. ठीक है, सो दीज वर द एग्जाम्पल्स. आई होप आपको इन दोनों एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बेसिक प्रोविजंस क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, आपको समझ आ गया होगा. ठीक है, नाउ इज द टाइम to test the knowledge you have gained through this video.
So if you are able to answer these set of questions, it means आपने आज की वीडियो को अच्छे से देखा है, अच्छे से समझा है, and you're good to go. And in case नहीं, please rewatch this video and post your doubts in the comment section. Till then, thank you, take care, and see you in the next video.